वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च 2025 और 25 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय कबड्डी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत और भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक कहां आयोजित हुई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये क्लास आपको मिलती है। तो ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी एसएसजीडी पटवार रेलवे वीडियो सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो आज है 25 मार्च 2025। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें 2025 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वे किस राज्य के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई? छत्तीसगढ़ के। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं, इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने कोच्चि रिफाइनरी में कौन सा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। गिबिबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस पद पर नियुक्त किया? ये बन चुके हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। अनुज कुमार सिंह भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा के 2009 बैच के अधिकारी हैं, इनको संघ लोक सेवा आयोग में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो संयुक्त सचिव के रूप में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने किस नाम से एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो समर्थ के नाम से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है? वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 और 7 दिसंबर 2024 को कहां पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये अपनी वार्षिक करंट की 2025 की टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट मिल रहा है, डेली पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है। वीकली टेस्ट आपको कल मिल चुका है। इसके अलावा मंथली टेस्ट आपको जैसे ही मार्च महीना कंप्लीट होगा मंथली क्लास यूट्यूब पे, मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगी और मंथली टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ में आपको इसके अंदर आपको 2024 का भी फ्री के अंदर आपको यहाँ पे करंट दिया हुआ है। 2024 की पीडीएफ भी है, 2024 के टेस्ट भी अपलोड है और 2025 का भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो और सभी साथी एक बार वीडियो को करेंगे लाइक शेयर। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भारतीय कबड्डी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में किस देश को हराकर खिताब जीता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया कि अब की बार एशिया के बाहर जो है इंग्लैंड के अंदर इस बार कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर किया गया था। तो भारतीय कबड्डी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में किसको हराया? इंग्लैंड को हराया है। अब इसके अंदर महिला भी थी, महिला ने भी इंग्लैंड को हराया और पुरुषों ने भी इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। तो भारतीय टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीत लिया। कौन सा संस्करण आपसे पूछे तो ये था दूसरा संस्करण। इससे पहले मलेशिया में किया गया और दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के अंदर। देखो, भारतीय कबड्डी टीम ने इंग्लैंड में खेले जा रहे कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए खिताब अपने नाम कर लिए। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को हराया और वहीं भारतीय पुरुष टीम का सामना भी फाइनल में इंग्लैंड की टीम से था, उन्होंने भी इसको हरा दिया था। अब महिला टीम ने भी, अब जिस प्रकार दिल्ली के अंदर पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ तो महिला और पुरुष दोनों टीमों ने किसको हराया? नेपाल को। उसी प्रकार ये है, उन्होंने नेपाल को हराया दोनों टीमों ने। और यहाँ पे देखो भारतीय महिला टीम ने, पुरुषों की टीम ने, दोनों ने इंग्लैंड को हराया है। इसके अलावा दोनों की कप्तान याद रखना। पुरुष कबड्डी टीम वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान थे मथीराम अरुमुगम। कौन थे? मथीराम अरुमुगम।
और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की भारतीय टीम की कप्तान थी शिल्पा। दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पुरुषों के थे मतीराम अरुमुगम मथीराम और महिला की थी शिल्पा। ये दोनों के दोनों कबड्डी वर्ल्ड कप के कप्तान थे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत किस जिले से हुई है? विश्व जल दिवस बनाते हैं कब? 22 मार्च को। कब बनाते हैं? 22 मार्च को। उसी के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत किस जिले से हुई? तो ये एक हरियाणा का जिला है पंचकुला। कौन सा जिला है? हरियाणा का एक जिला है पंचकुला, जहाँ से इस अभियान की शुरुआत हुई है। तो अपने जो जल शक्ति मंत्री है वो है CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल। ये देखो तस्वीर में इस अभियान की शुरुआत करते हुए। तो विश्व जल दिवस पर हरियाणा के पंचकुला से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का विधिवत शुभारंभ किया। इसके अलावा जल संरक्षण, जलापूर्ति योजनाओं व स्वच्छता अभियान के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। और ये पंचकुला के ताऊ देवीला स्टेडियम में इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे किया गया? पंचकुला के ताऊ देवीला स्टेडियम के अंदर कौन सा अभियान? कैच द रेन 2025 की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर है विश्व जल दिवस पर। और अब की बार आपको बताया विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। और इसका जो मुख्य विषय रहा था ना, वो रहा था ग्लेशियर संरक्षण। क्या रहा था? ग्लेशियर संरक्षण विश्व जल दिवस का मुख्य विषय रहा था। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक कब और कहां आयोजित की गई? भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक को कब और कहां आयोजित की गई थी? ये की गई थी, ध्यान रखना, 20 से 21 मार्च 2025 रोम इटली के अंदर। कहां पर की गई? 20 से 21 मार्च 2025 रोम इटली में भारत और इटली सैन्य समूह सहयोग की 13वीं बैठक आयोजित की गई थी। अब इस प्रकार के प्रश्न अपने को पढ़ने पड़ेंगे करंट के अंदर, इनका कोई इलाज नहीं है। अब एग्जामिनर इनको भी पूछने लग गया है। अब देखो 20 से 21 मार्च 2025 को इटली की राजधानी रोम में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत इटली के मध्य उन्नत विनिमय कार्यक्रम, क्षमता विकास प्रयास और भारतीय और इतावली सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। ये मुद्दे वगैरह नहीं पूछता, बस इतना ये बैठक हुई कहाँ पर है, इतना ही पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। समर्थ्य कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कौन सा आ गया आपके सामने? यह है समर्थ्य कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया मानेसर हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया? मानेसर हरियाणा में। देखो भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA ने 22-23 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर में समर्थ्य कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। स्थान याद रखना, मानेसर हरियाणा। उद्देश्य है भी छात्रों को कॉरपोरेट पुनर्द्वार रणनीतियों का व्यवहारिक अनुभव देना। ये स्पेशल जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, किसके लिए की गई? ये छात्रों के लिए की गई थी। कहाँ पर है? मानेसर हरियाणा के अंदर। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? ये लीजिए, भी मुख्य रूप से थीम याद रखनी है। और टीबी दिवस अपने बनाते कब हैं? 24 मार्च को। कब बनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। और इसकी थीम रही अब की बार कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प ले, निवेश करें और क्रियान्वयन करें। ये अब की बार इसका मुख्य थीम है रही है कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें और क्रियान्वयन करें। और भारत ने भी आपको पता है 2025 तक तपेदिक को यानी कि टीबी को समाप्त करने की लक्ष्य भारत ने अब की बार है इस साल ही रखा है। अभी 2025 के अंदर इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। तो इसकी थीम याद रखना। तो विश्व टीबी दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम बता दी, हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें और क्रियान्वयन करें।
न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया? हालांकि तारीख तो एग्जामिनर नहीं पूछता, तारीख तो वो आपको दे ही देता है आजकल एग्जाम के अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 2025। ये 24 नहीं है, 25 मार्च 2025 है, ध्यान रखना। 25 मार्च 2025 को हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आज इनको उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त किया जाएगा। तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2025, ये भी 25 है, ध्यान रखना, इनको सेवानिवृत्ति होने के बाद में हुई। यानी कि इनसे पहले कौन थे? चक्रधारी शरण सिंह। और अब तक न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। यानी कि 19 जनवरी 2025 तक तो चक्रधारी थे, उन्होंने सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसके बाद में कार्यवाहक थे अरिंदम सिन्हा, ये कार्यवाहक के रूप में संभाल रहे थे। लेकिन अब किसको नियुक्त कर दिया? न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त कर दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है 118वां स्थान। 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। और फिनलैंड, आपको पता है फिनलैंड देश है वो लगातार 8वीं बार सबसे टॉप पर रहा है। और इसके अलावा भारत का 118वां आ गया। और सबसे नाखुश देश है, यानी कि सबसे नीचे कौन सा देश है? तो वो है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान सबसे नीचे है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की रिपोर्ट आई है, ये 118वें स्थान पर। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कस्ट्री कोवेट्री, सिमोन बाइल्स, माइकल फेबल्स या नेदी लबी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों से सूची से विलोपित किया गया? तो उस समय थे मोरारजी देसाई। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? 51 क यानी कि जय के अंदर। और निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो नेक्स्ट डोज, ये कल आपके लिए यूआरओ के अंदर ये पेपर में आए हुए प्रश्न है। यूआरओ के अंदर ये इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। देखो, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्य की विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णयों के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? यानी कि ऐसा कौन सा एक संविधान संशोधन है जिसके तहत निर्वाचन जो न्यायाधिकरण है वो इनके तहत इनकी नियुक्ति नहीं कर सकता? वो बताना भी कौन सा है, नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एकल सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो इसका भी अनुच्छेद बताना है कौन सा अनुच्छेद है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई, ये आपको बताना है। तो ये अपनी नेक्स्ट डोज है, पॉलिटिकल की अच्छे तरीके से जवाब देना है। बाकी अपनी करंट अफेयर्स यूआरओ की बुक उपलब्ध है। और ये तो यूआरओ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं आपको एग्जाम के अंदर। आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है। बाकी यूआरओ की ये जेल प्रहरी, चतुश्रेणी कर्मचारी, पटवार, ये के लिए अपनी भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा मिशन 1.0, इसके अंदर कल मैंने आपदा प्रबंधन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आज अपने इसके अंदर पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तैयार रहना, शाम को आज अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे जो सभी के लिए रामबाण साबित है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। खूब सारी भर्तियां हैं 2025 के अंदर और लगातार आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये आप डेली वाली टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली सब कुछ आपको मिलता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।